Hello everyone, welcome back to the channel. So what are we going to do today? Any idea? So today I'll be making you learn the 5 common mistakes जो कि हम ग्रामर रूल्स में करते हैं. कौन सी ऐसी 5 common mistakes हैं? मे बी बहुत से लोगों को पता हो कि अच्छा ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है, बट एक कंफ्यूजन हो उस टॉपिक में. और अगर आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि वो कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो हम सबसे ज्यादा करते हैं, सो यू विल लर्न दैट इन दिस वीडियो एंड you won't be repeating that ever in your life. Alright, so without wasting time, let's start. So, let's see the error which we make the most. On and in. Here I have written on and in. Now, what do you understand from this? कहाँ ऑन यूज करना है, कहाँ पे इन यूज करना है, या फिर स्पेसिफिकली अगर हम डेट्स, टाइम, मंथ्स और सीजन्स की बात करें, आर यू अवेयर कि आपको क्या चीज यूज करनी है उधर पे? डू यू नो दैट? सी, let's take the example of the sentences. So the first sentence you can see here is in January 13th I will be 20. ठीक है, in January 13th I will be 20. तो क्या ये सेंटेंस गलत है? सही है? नहीं है. क्यों? क्योंकि ये गलत है. नो, क्योंकि यहाँ पे इनकी जगह ऑन आना था. ऑलराइट, तो यहाँ पे जो पे हमने लिखा है ना इन जनवरी 13th, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑन जनवरी 13th. अब क्यों आएगा? क्योंकि सी, कोई भी डे या कोई भी डेट हो उसके साथ हम हमेशा ऑन यूज करते हैं. ठीक है, सो डे फॉर एग्जाम्पल वैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, या फिर ऑन 13th, ऑन 14th, ऑन 15th. Let me just make one thing very clear to you. On एंड इन, अगर हम डेज या मंथ्स की बात कर रहे हैं तो ऑन आएगा, और अगर हम ईयर, मैंने एक चीज यहाँ पे वो लिख दी है, अगर हम डेज एंड डेट्स की बात कर रहे हैं तो वील हैव टू यूज ऑन. अगर हम ईयर्स एंड मंथ्स की बात कर रहे हैं सो वील हैव टू यूज इन. ऑलराइट, सो on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on first, on second, on third, on 20th, everything clear? तो यहाँ पे मैं on यूज करा. अगर मुझे बोला in 1950, in 1947, in 2006, तो इन सब में years में हम क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे. एंड मंथ्स में लाइक इन जनवरी, इन फेब्रवरी, इन मार्च, तो मंथ्स के साथ भी हमें क्या यूज करना है? इन यूज करना है. ऑलराइट, तो ये चीज आई थिंक कि आपको क्लियर होनी चाहिए कि किसके साथ क्या यूज करना है. एंड कहीं पे कोई सीजन है या फिर कुछ भी ऐसी चीज है जो अनस्पेसिफाइड है, जहां पे आपको कोई पर्टिकुलर डेट नहीं बताई, कोई डे नहीं बताया, कोई पर्टिकुलर मंथ नहीं बताया, तो वहां पे भी आप इन यूज कर सकते हो जहां पे भी चीजें अनस्पेसिफाइड है. ठीक है, अदरवाइज wherever the things are given, अगर डेज और डेट्स दिए सिंपली ऑन यूज कर दो, अगर ईयर्स एंड मंथ्स दिए देन सिंपली इन यूज कर दो. वन मोर थिंग आई टोल्ड यू, चीजें अगर अनस्पेसिफाइड है, क्लियरली मेंशन्ड नहीं है, तो भी आपको इन ही यूज करना है. गॉट इट? सो लेट्स कम टू आवर स्लाइड अगेन. इन जनवरी 13th आई विल बी 20. जनवरी क्या है हमारा? व्हाट इज जनवरी? मंथ. सो ऑल्दो वी हैव लर्नड कि या सो या लाइक इफ यू जस्ट सी, यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे तो मंथ और डेट दोनों दिए, बट इफ यू जस्ट सी इट प्रॉपरली, तो जनवरी 13th मतलब कि वो आपको एक स्पेसिफाइड डेट बता रहा है. ठीक है, तो स्पेसिफाइड चीजें होती हैं तब हमें ऑन लगाना होता है, अनस्पेसिफाइड होती है तो इन लगाना होता है. अदरवाइज डेट दी है तो डेट के साथ, अगर डेट कैसे भी मेंशन करिए, चाहे मंथ के साथ, ईयर के साथ, बट अगर आपको डेट मेंशन करी गई, यू हैव टू सिंपली पुट ऑन देयर. ठीक है, दैट इज व्हाई हमने लगाया ऑन जनवरी 13th आई विल बी 20. तो ऑन इंडिकेट्स द डे और द पार्ट ऑफ द डे ड्यूरिंग विच एन इवेंट टेक प्लेस. तो डेज के साथ, डेज के साथ, डेज के पार्ट्स के साथ, सबके साथ हमें ऑन लगाना होता है, या फिर एक स्पेसिफाइड टाइम दिया हो तो भी आप बोल सकते हो कि आपको ऑन लगाना है. नेक्स्ट इज in is used for unspecified time during a day, month, season or year. बट अगर कोई भी अनस्पेसिफाइड टाइम है तो यू हैव टू पुट इन, चाहे वो दिन का अनस्पेसिफाइड टाइम हो, किसी सीजन का, मंथ का, ईयर का, ऑलवेज यू हैव टू पुट इन. स्पेसिफाइड टाइम ऑन, डेज एंड डेट्स ऑन,
and in with the unspecified times and with the part of the days or seasons. जब भी किसी भी चीज में unspecified time आपको दिया हो, कुछ examples देख लेना to make this thing crystal clear for you. Alright, so examples में हमारा first example है he will report on September 26. So he will report on September 26. ये क्या है? डेट दे दी है हमें September 26 की, इसलिए हमने क्या लगा दिया? ऑन लगा दिया। ये चीज भी आपको ना समझ आए, आप कंफ्यूज हो जाओ कि यहाँ पे तो मंथ भी दिया है तो हम क्यों लाइक मंथ में तो मैम ने बताया था कि इन लगा रहा है, बट सी अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर मंथ के साथ या किसी भी चीज के साथ आपको डेट दी है देन यू हैव टू सी द डेट ओनली। ये भी चीज अगर भूल जाते हो तो लर्न, जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड कि चीज अगर स्पेसिफाइड है, यहाँ पे जो सितंबर 26 आपको जो तारीख दी है दैट इज स्पेसिफाइड, कोई ऐसी आपको अनस्पेसिफाइड चीज नहीं दे रही सितंबर मंथ या फिर कोई भी ऐसी चीज, बट दे हैव गिवन यू अ स्पेसिफाइड डेट, दैट इज व्हाई व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट ऑन। ओके, नेक्स्ट इज ऑन अ वेरी हॉट इवनिंग इन जुलाई, मंथ है, इन लगा दिया। शी ऑलवेज रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, अब मॉर्निंग में आपको कोई पर्टिकुलर टाइम दिया है, किस टाइम पे, कितने बजे? नो, दे हैव नॉट गिवन, दैट इज हमने क्या लगा दिया? पार्ट ऑफ द डे है और अनस्पेसिफाइड है, इन लगा दिया। नेक्स्ट इज इन द समर वी हैव अ रेनी सीजन फॉर 3 वीक, अगेन सीजन है, अनस्पेसिफाइड टाइम दिया है, इन लगा दिया। द न्यू सेमेस्टर विल स्टार्ट इन मार्च, तो जो हमारा नया सेमेस्टर होगा वो कब शुरू होगा? मार्च में शुरू होगा। नेक्स्ट इज आई वॉज बोर्न इन 1990, तो अगेन ईयर है, आई टोल्ड यू ईयर्स के साथ में क्या लगाना होता है? इन लगाना होता है। आई होप दिस वन इज क्लियर। सो बिफोर आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगेन आई वांट टू से कि अगर ये चीज, अगर जो ये वाला हमने एरर करा, इस पे अगर आपको जरा सा भी डाउट है ना, आई डोंट वांट टू डू दिस मिस्टेक एवर इन योर लाइफ अगेन, बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी ऑफ द डाउट्स, अगर आपको किसी भी चीज में कंफ्यूजन रह गई है, नहीं समझ आया है, तो जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल क्लियर ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स। ऑलराइट, मैं वीडियो बना के उस चीज को क्लियर कर दूंगी, फिर आपको पर्सनली उस चीज का जवाब दे दूंगी, बट अगर कंफ्यूजन है तो पूछना जरूर। Okay, so now let's move forward to the next rule. यार ये देखना, ये फॉर्च्यून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल क्या कर रहा है? दिखा। अरे ये रिफाइंड वाला फॉर्च्यून नहीं है, फॉर्च्यून का मतलब लक, किस्मत। रियली? यस। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं टी पॉइंट लैंग्वेज से इंग्लिश सीखती हूँ और अब तो इंग्लिश मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है, और यहाँ मेरे से ढंग से एक्सक्यूज मी भी नहीं बोला जाता है। जब भी तुझे चाय वाले भैया से गिव मी वन टी बोल के मुझे हंसी आ जाती है। हाँ यार, मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? तो इसमें सोचना क्या है, इधर आ। देख, यहाँ पे tpointlanguage.com सर्च करके तू कोई भी लैंग्वेज सीख सकती है, अपना नाम और नंबर रजिस्टर करो, एनरोलमेंट करा। ओह अमेजिंग यार, तो मतलब अब एक्सेंट भी होगा और कॉन्फिडेंस भी, एंड दैट टू इन 1 month। ओह माय गॉड, तो मतलब अब मैं भी गिव मी अ कप ऑफ टी सही से बोल सकती हूँ। Yes, of course. फाइनली। So stop struggling एंड स्टार्ट स्पीकिंग। join T Point English language course right now and speak like a pro। फॉलो फॉर मोर। Okay, so let's see what our next rule says. No one and anyone. क्या आपको भी लगता है कि no one और anyone दोनों एक जगह पे हम यूज कर सकते हैं? सी, इन दोनों में से फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि कौन सा पॉजिटिव वर्ड है और कौन सा नेगेटिव वर्ड है? नो, नॉट, हैज टू बी वर्ड्स होते हैं, ऑब्वियसली दे आर द नेगेटिव वर्ड्स एंड एनीवन इज द पॉजिटिव वन। सो नो वन इज द नेगेटिव वर्ड एंड एनीवन इज द पॉजिटिव वर्ड। तो कोई भी वर्ड में, लाइक कोई भी सेंटेंस में अगर हम ऑलरेडी डोंट, नॉट जैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना, तो अगर हम उसमें नो वन और लगा देंगे ना तो वो डबल नेगेटिव हो जाएगा, विच विल बी रॉन्ग सेंटेंस। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में हमें नो वन यूज करना है तो जस्ट रिमेम्बर कि वो सेंटेंस पहले से पॉजिटिव होना चाहिए और एक चीज आप उसमें नेगेटिव ऐड कर रहे हो, ये नो वन वर्ड। ठीक है, किसी भी चीज को जिसमें ऑलरेडी नेगेटिव कुछ भी चीज एडेड है उसमें आप उस चीज को डबल नेगेटिव नहीं बना सकते हो। ऑलराइट, और ऐसे में अगर बात करूं एनीवन की, एनीवन इज समथिंग लाइक कि जब आप जिसको पॉजिटिव चीज में यूज कर सकते हो, ठीक है, कि या फिर आप नेगेटिव चीज में भी उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि ये खुद में एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये नेगेटिव्स के साथ फिट हो सकता है। लेट्स मे बी अभी आपको चीजें अच्छे से समझ ना आई हो, बट लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल जिससे और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाए। अब जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है, एट द पार्टी आई डिड नॉट मीट नो वन।
ठीक है। एट द पार्टी आई डिड नॉट मीट नो वन, डिड नॉट ने भी सेंटेंस नेगेटिव बना दिया और नो वन ने और डबल नेगेटिव बना दिया, तो डबल नेगेटिव सेंटेंसेस तो कुछ होते ही नहीं है, ये तो गलत हो जाते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। अब इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो डिड नॉट हटाना पड़ेगा या फिर नो वन की जगह एनीवन लगाना पड़ेगा। सो क्या करना चाहते हैं हम, डिड नॉट एज इट इज रहने देते हैं और एनीवन हम इसमें लगा देते हैं। एट द पार्टी आई डिड नॉट मीट एनीवन। अगर सेंटेंस नेगेटिव है एक साइड, तो दूसरी साइड आपको उसमें पॉजिटिव वर्ड ऐड करना है, ठीक है। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑन द अदर हैंड यू हैव टू ऐड वन नेगेटिव वर्ड, ठीक है। सो क्या कहना चाहते हैं ये लोग रूल से, द सेंटेंस बिकम्स डबल नेगेटिव विद इंक्लूजन ऑफ बोथ डिड नॉट एंड नोबडी। तो जो सेंटेंसेस होते हैं ना, अगर आप डिड नॉट, नॉट, डज नॉट, डू नॉट के साथ नोबडी, नो वन जैसे वर्ड्स लगा देते हो ना, तो वो डबल नेगेटिव हो जाते हैं, विच मेक्स द सेंटेंस रॉन्ग, और जो चीज हमें नहीं करनी है। गॉट इट। एग्जाम्पल देखो, आई डोंट टॉक टू एनीवन इन द इवनिंग। तो यहाँ पे क्या है, डोंट ने हमारे सेंटेंस को क्या बनाया, नेगेटिव बना दिया। तो इसके साथ हमें नोबडी ऐड करना चाहिए कि एनीबडी या एनीवन ऐड करना चाहिए, एनीवन। एक अगर चीज नेगेटिव बना रही है ना, तो दूसरी चीज उसको पॉजिटिव बनाने के लिए होनी चाहिए, टू बैलेंस द थिंग्स। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है, आई लाइक नो वन इन देयर फैमिली, ठीक है, आई लाइक नो वन इन देयर फैमिली। तो नो इसमें क्या है, हाँ। अब आप कहोगे कि मैम इसमें तो कुछ नेगेटिव था ही नहीं, आपने कुछ ठीक है, इसमें तो कुछ पॉजिटिव था ही नहीं, फिर आपने नेगेटिव क्यों ऐड करा। तो बच्चों, पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब नॉट या डिड नॉट का ना होना। अगर इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव ही है, बट हम इसमें नो वन लगा के उसको नेगेटिव बना रहे हैं, तो ऑलरेडी द सेंटेंस पॉजिटिव वन, बट वी आर एडिंग नो वन टू मेक द सेंटेंस पॉजिटिव। गॉट इट। ओके, ऑलराइट। सो हमारा नेक्स्ट रूल है, if I was and if I were, if I was and if I were। तो what do you want, कि आपको क्या लगता है कि क्या यूज करते हो आप, if I was a, like if I was an invisible person, if I was an invisible person, और if I was a pilot। कुछ भी चीज जो आप फ्यूचर की इमेजिन करते हो, आप अपनी एक फिक्शनल वर्ल्ड में हो, तो क्या यूज करोगे, इफ आई वॉज या इफ आई वर। मोस्ट ऑफ द केसेस में इंग्लिश में जब भी आप स्टोरी राइटिंग्स करते हो, तो बहुत सारे बच्चे आई के साथ तो हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ा था, आई वॉज डूइंग दिस, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज डांसिंग, आई वॉज व्हाटएवर। तो बट यहाँ पे जब भी हम फ्यूचर की कोई चीज इमेजिन करते हैं, इफ लगाते हैं अपने सेंटेंस में, तो आई के साथ कभी भी वॉज नहीं आता, आई के साथ हमेशा वर आएगा, ठीक है। तो इफ आई वॉज गोइंग टू द मूवीज, तो इफ आई वॉज आ गया, तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफ के बाद, लाइक इफ आई के बाद वर लगाना पड़ेगा सिंपली, ठीक है। सो इफ आई वर गोइंग टू द मूवीज इज द करेक्ट वन। सो यूज वर आफ्टर आई व्हेन विशिंग समथिंग। जब भी आप कुछ विश कर रहे हो, तो आई के बाद वॉज नहीं लगाना है, वर लगाना है। सिंपली कीप दिस थिंग इन योर माइंड। नाउ एग्जाम्पल, if I were the prime minister, I am wishing something great. So I cannot say if I was this. नहीं, you are not. You are just wishing. तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, was लगाना है। Next, if I were given a chance. If I were given a chance. See, हमें लगता है ना, if I was given a chance में तो ठीक लग रहा है बोलने में, ठीक लग रहा है क्योंकि आपको लगता है कि ये ठीक है और ये भी चीज बोली जा सकती है, बट अगर आपको पता होगा कि ये ठीक नहीं है, दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, आप उसको बोलोगे ही नहीं। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमें ना टंग पे फील हो जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो होएगा ही नहीं, तो गलत है, ठीक है, हम उनको नहीं बोलते, बट कोई कोई चीजें जो सूट करती है, जो करेक्ट है वो भी करेक्ट लगती है, जो इनकरेक्ट है वो भी करेक्ट लगती है, तो इन पर वो रहेगी इनकरेक्ट ही, लगने से इट विल नॉट बिकम करेक्ट। सो दैट इज व्हाई इफ आई वाज इज रॉन्ग एंड इफ आई वर इज करेक्ट। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। गॉट इट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। Okay, even I don't know what this. Okay, so themselves and themselves. इससे पहले आप कुछ और देखो स्क्रीन पे, लेट मी जस्ट टेल यू कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा हर, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सक्यूज मी, अगर मैंने लिखा हर, तो हर का हम क्या करेंगे, व्हाट एम आई डूइंग, हम हर सेल्फ बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने लिखा
हिम, हिम का भी हम हिमसेल्फ बना सकते हैं। अगर मैंने लिखा यू, तो यू का भी हम योरसेल्फ बना सकते हैं। ऐसे अगर मैंने लिखा बी का भी मैं बाय सेल्फ बना सकती हूँ। बट क्योंकि ये जो भी वर्ड्स है ना, दीज ऑल आर द सिंगुलर प्रोनाउंस, ठीक है, ये सारे सिंगुलर प्रोनाउंस है, तो इसलिए हमने इनका जो ये था, ये भी एक सिंगुलर मैनर में बना दिया, ठीक है। बट अगर यहाँ पे मैं बात करूं प्लूरल प्रोनाउंस की, जैसे कि आर, देम, यू कॉमन है, उसके साथ आप योर सेल्फ भी यूज कर सकते हो, योर सेल्स भी यूज कर सकते हो। बट ये जो सारे हैं ये हमारे क्या है, प्लूरल प्रोनाउंस है, तो इनके साथ आप सेल्फ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्फ तो वर्ड जो है वो आप सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ ही यूज कर सकते हो, वो आप प्लूरल प्रोनाउंस के साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो गलत हो जाएंगे। और अगर आप ऐसे वर्ड्स को यूज करोगे तो वो वर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, हमारी डिक्शनरी में ही वो वर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ourselves, themselves, yourselves। क्योंकि ये प्लूरल है, हमने यहाँ पे क्या लगाना है, सेल्फ 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 सब, ठीक है। और अगर आप ये नहीं लगाओगे देन आपका जो वर्ड होगा वो कंप्लीटली गलत होगा। तो ऐसे इन्होंने जो लिखा है, दे ऑर्गेनाइज द पार्टी देमसेल्फ, गलत, ये तो पूरा वर्ड ही रॉन्ग है। आप चाहे स्पीकिंग में इसको देमसेल्फ बोलो तो वो गलत हो जाएगा, अगर आप राइटिंग वर्क कर रहे हो उसमें आप देमसेल्फ लिखो तो भी वो गलत हो जाएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। ऑलराइट, नेक्स्ट इज दे ऑर्गेनाइज द पार्टी themselves। तो दिस इज राइट, क्योंकि दे ऑर्गेनाइज द पार्टी themselves, देम अगर हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए वी कैन नॉट यूज themselves, वी ओनली हैव टू यूज themselves, ठीक है। ओके, सो अब क्या है, या द रूल इज द वर्ड themselves इज नॉट इन द डिक्शनरी। ये जो वर्ड है हमारा, आई टोल्ड यू, ये हमारी डिक्शनरी में भी नहीं है। themselves इज द करेक्ट वर्ड टू यूज, तो करेक्ट वर्ड जो यूज करने के लिए वो कौन सा है, them selves, alright। जैसे कि they will do their work themselves, they do the arrangement themselves। बहुत सिंपल रूल था, याद रखो themselves कोई वर्ड ही नहीं है, क्या यूज करना है, themselves। और ऐसे ही ourself कोई वर्ड नहीं, क्या यूज करना है, ourselves। your के साथ तो yourself yourselves दोनों यूज कर सकते हैं, क्योंकि you इट इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल, दोनों तरीके के प्रोनाउन में वो कंसिडर करा जा सकता है, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट इज वेरी एंड रियली। वेरी एंड रियली इसमें क्या है, सी, तो हमारा सेंटेंस है आई फेल्ट वेरी फंटास्टिक। तो आई फेल्ट वेरी फंटास्टिक इज रॉन्ग, बट इसकी जगह सही क्या है, आई फेल्ट रियली फंटास्टिक। अब ये सही कैसे है, सो इन मेनी सेंटेंसेस बोथ रियली एंड वेरी कैन बी यूज्ड, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, ठीक है। लाइक रियली इज यूज्ड टू एम्फसाइज अ स्टेटमेंट और ऑप्शन। तो किसी किसी सेंटेंसेस में हम रियली और वेरी बहुत मतलब दोनों यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अब रियली वेरी सॉरी, क्या ये जो सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली गलत है, नहीं है। रियली और वेरी दोनों दोनों हम सेम जगह पे भी यूज कर सकते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि अ, जहाँ पे आप वेरी लगा रहे हो, रियली लगना चाहिए, तो वो चीजें गलत बना देती है आपका सेंटेंस। जैसे अगर आप देखो आई रियली वांट टू गो, अब इसकी जगह आप बोलो आई वेरी वांट टू गो, सही होगा, नो दैट्स रॉन्ग। अगर आप बोलो आई वेरी थिंक शी इज ब्यूटीफुल, सही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई रियली थिंक शी इज ब्यूटीफुल। वेरी कैन नॉट बी यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस। तो कुछ कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे हम वेरी को यूज नहीं कर सकते, हमें रियली ही यूज करना पड़ता है। ऑलराइट, वी आर डन विद द 5 रूल्स ऑफ आवर्स। आज आप देखोगे यहाँ पे मैं कौन सी नंबरिंग पे चल रही हूँ, दिस इज 40। अगर आपने अभी तक, मैं हर वीडियो में 5 ग्रामेटिकल एरर्स को कवर कर रही हूँ, अगर आपने वो 35 वीडियोस तो नहीं, लाइक एक वीडियो में 5 हम वो कर रहे हैं, 5 एरर्स कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, पुराने पार्ट्स को नहीं देखा है, देन विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट गो एंड उनको भी देखो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि जो भी आपके क्या-क्या मिस्टेक्स करते हो वो आप आगे से ना रिपीट करो। सो
I wanted to watch even those videos. And आज के जो भी हमने 5 errors करे इसमें किसी में भी आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो थोड़ी सी भी confusion हो, then feel free to ask me in the comment section below. Till then, stay tuned and subscribe our channel. Thank you for watching.